अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार कुकिंग टिप्स। गोश्त को खुश्क होने से बचाने के लिए अंडा बॉईल करते हुए ज़्यादा सख्त हो जाए, बादाम ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए, टमाटर ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने, केक को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखने, सालन पकाते हुए नमक या मिर्चें ज़्यादा हो जाएं और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। गोश्त को खुश्क होने से बचाने के लिए रोस्ट किए हुए गोश्त या हंटर बीफ को खुश्क होने से बचाना हो तो एक मोटे कपड़े को पानी में भिगोकर निचोड़ लें और इसे हल्के गर्म गोश्त के इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट दें। जब गोश्त ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दें। इस तरीके से गोश्त चाहे जितने दिन भी फ्रिज में पड़ा रहे ये खुश्क नहीं होगा और इसकी ताजगी बरकरार रहेगी। टमाटर ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रखने के लिए अगर आप टमाटरों को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिज में ना रखें, बल्कि इन्हें किसी टोकरी में डालकर रूम टेम्परेचर पर रखें। इससे टमाटर ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रहेंगे। केक ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए अगर आप केक को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो फ्रिज में जिस जगह पर केक रखें वहाँ केक के साथ सेब का आधा टुकड़ा भी काट कर रख दें। इस तरीके से किसी भी किस्म का केक काफ़ी दिन तक बासी नहीं होगा बल्कि ताज़ा रहेगा। बादाम लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए अगर आप बादाम लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं और इन्हें कीड़ा लगने से बचाना चाहते हैं तो बादाम के पैकेट में 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर पैकेट को अच्छी तरह बंद करके रख दें। इस तरीके से बादाम लंबे अरसे तक कीड़े मकोड़ों और ख़राब होने से बच जाएंगे। इसके अलावा एक एयरटाइट डब्बे में बादाम डालें और इन्हें फ्रिज में रख दें। इस तरीके से भी बादाम काफ़ी अरसे तक महफूज रहेंगे। सालन में मिर्चें कम करने के लिए अगर आप सालन पकाएं और इसमें मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो सालन का सारा तेल उतार लें। अब एक कढ़ाई में ताज़ा तेल लें और इसमें 1 टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद इसी कढ़ाई में सालन डालकर भून लें और उतार लें। इस तरीके से सालन में मिर्चें कम हो जाएंगी। इसके अलावा सालन में लीमू का रस छिड़क दिया जाए तो भी मिर्चें कम हो जाती हैं। अंडा उबालते हुए ज़्यादा सख्त हो जाए तो अगर हम अंडे को ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करें तो अंडे की सफ़ेदी में मौजूद सल्फ़र जर्दी में मौजूद आयरन के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फाइड बना देता है और इसकी वजह से जर्दी का रंग हरा नज़र आने लगता है। इसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। अंडे में होने वाला ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि फेरस सल्फाइड हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि ये आयरन की वही किस्म है जो हम आयरन सप्लीमेंट्स की शक्ल में लेते हैं। लिहाजा आप इस अंडे को खा सकते हैं। इस अंडे को खाने में कोई मसला नहीं है। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो बाज़ औक़ात सालन पकाते हुए इसमें नमक ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सालन से नमक को कम करना चाहते हैं तो गूंधे हुए आटे का एक पेड़ा लें और इसे सालन के दरमियान में रखकर थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख दें। आटे का पेड़ा सालन के तमाम इजाफी नमक को जज़्ब कर लेगा। अब इस पेड़े को सालन में से निकाल दें। इस तरीके से सालन से तमाम इजाफी नमक कम हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।